अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त ये जानते हैं कि मैंने गुज़श्ता हफ्तों में जो पाकिस्तान के मुफ्ती मसूद हैं उनके बारे में 2 वीलॉग्स किए थे, और वो इसलिए किए थे कि वो उस ज़माने में कनाडा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कुछ अपने जो भी उनके मुतक़दीन हैं या उनके जो चाहने वाले मानने वाले हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए कि जिससे पाकिस्तान में उनके खिलाफ कत्ल का फतवा जारी हो गया। उसके बाद मुफ्ती मसूद ने जो कुछ कहा था उसके बारे में तावीलात देनी शुरू की। गो कि मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा उसकी तावीलात उन्हें देनी चाहिए या उनके खिलाफ कत्ल का फतवा जारी होना चाहिए, लेकिन ये वो माहौल है जिसमें खुद जो मुफ्ती मसूद हैं उन्होंने भी उसको ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया है। तो पहले ये सुनिए कि वो अब अपनी तावीलात देते हुए क्या कह रहे हैं, और मुझे जो बात करनी है वो उनके कौल व फेल में जो तज़ाद है उस पर बात करनी है। तो पहले ये सुनिए कि अब वो क्या कह रहे हैं, और फिर मैं ये सुनवाऊंगी कि पहले वो क्या कहते रहे हैं। ये हल्का जुर्म नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। जब जुर्म की नौइयत संगीन होती है तो उसके लिए सबूत के लिए भी संगीन किस्म के शवाहिद चाहिए होते हैं। लिहाजा मैं ये नहीं तस्लीम करता कि मैंने गुस्ताखी की है। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं मादरत कर चुका हूं। और आखिर में मैं जो मुतशद्दिद किस्म के मजहबी स्कॉलर इतनी वजाहतों के बाद भी अपनी आवाम को उकसा रहे हैं कि कत्ल नामूस रिसालत और गुस्ताखी जो नबी का गुस्ताख है उसको कत्ल कर दिया जाए, तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि ये सादा लौह आवाम जो वाकई नबी से मोहब्बत करती है लेकिन अपने कुछ मुतशद्दिद मजहबी स्कॉलर की बातों में आके हाइपर हो रही है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने इन मजहबी लीडरों से कहिए कि हजरत ये कत्ल का काम फिर आप बनफ्से नफीस करें, क्योंकि जब कोई किसी को कत्ल करता है तो पुलिस केस बनता है, उसको भी फांसी होती है, वो भी जेल की कोठरियों में जाता है। तो हजरत जन्नत में जाने का शौक सिर्फ आप हमें क्यों दिला रहे हैं? आप खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते? आप खुद जाएं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप कत्ल करने की कोशिश करें और जन्नत कमाने की आप कोशिश करें। तो ऐसा ना हो आप अपने मजहबी मुतशद्दिद किस्म की लोगों की बातों में आके कोई ऐसा इकदाम कर लें। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा कर लें, और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। गुस्ताखी को साबित करने के लिए शवाहिद और दलाइल बहुत मजबूत होने चाहिए, और ये काम कोर्ट का है, अवाम का काम नहीं है, तो कानून हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए। तो ये सुना आपने कि मुफ्ती मसूद ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, लिहाजा इसके लिए शवाहिद भी बहुत ही ठोस होने चाहिए, यानी ठोक बजाकर आप शवाहिद पेश कीजिए, और ये मामला आप अपने हाथ में ना लीजिए बल्कि इसको अदालत को देखना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने उलमा से जो इस किस्म की इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं उनसे ये कहिए कि जो साहब भी हैं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आप खुद ये फरीज़ा अंजाम दीजिए, क्योंकि इस कत्ल के बाद तो सीधे जन्नत में जाना है, तो आप खुद क्यों नहीं जाते। तो आप ये सुन रहे हैं, ये मुफ्ती मसूद जो हैं, अब ये जब उनके खिलाफ कत्ल का फतवा जारी हुआ तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन पहले वो क्या कहते रहे हैं ये सुनिए जरा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें, अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है उसे। हम इन मनहूस अदालतों को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए। तो ये सुना आपने कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अगर आपने सुना तो बस वहीं कत्ल कर दीजिए और अदालतों तक भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो अदालतें हैं वो तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत वालों को जो है उनको सज़ाएं नहीं देती, तो बस आप खुद ही सज़ा दे दीजिए। तो देखा आपने, ये है कौल व फेल का तज़ाद। और
दुख की बात ये भी है कि इस पूरे तनाज़े के दौरान मुफ्ती मसूद ने कहीं ये नहीं कहा कि पहले जो पाकिस्तान में जिस तरह से कत्ल व गारतगरी मज़हब के तौहीन मज़हब के नाम पर या तौहीन रिसालत के नाम पर मनाई जाती रही है वो भी दुरुस्त नहीं थी। उन लोगों को क्यों अपनी तावील और अपना दिफा करने का मौका नहीं दिया गया? किसी जगह पर अब भी मुफ्ती मसूद ने ये नहीं कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून में आपको अपने दिफा करने का, तौबा करने का हक देना चाहिए। अब भी वो ये नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके लहजे में रौनक भी देखिए कि कोई आम सा मुसलमान भी ये नहीं कहेगा तो भला मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो मुफ्ती हूँ। ये लहजे की उनकी रौनक भी जरूर मुलाहिजा फरमाइए। तो बस चलते चलते कुरान में उलमाए सू का जिक्र है। तो ऐसे उलमा जिनके दोहरे मेयार हों, जो जिनके कौल फेल में इतना तजाद हो, जो जिनका मेयार अपने लिए और है और दूसरों के लिए, आम मुसलमानों के लिए और है, और उनकी नज़र में जो कानून है वो भी उनके लिए और है, और जो आम मुसलमान हैं उनके लिए कुछ और है। उन्हें क्या कहना चाहिए ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।